बस भाई, हमने तो यही समझा था काफी शरीफ और सादा सफेद पोश लोग हैं। भाई शरीफ है नहीं, बस ऐसे ही धोखा देते हैं लोगों को। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। भाई मैं तो कहता हूँ कि मोहल्ले के शुरफा को अपने साथ मिलाओ, मालिक मकान से बात करो और निकालो उन्हें उस मोहल्ले से, वरना शरीफों का रहना जो है ना उस मोहल्ले में दूभर हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। बड़ी नेक परवीन बनी फिरती हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा होता है? सर झुका के चल रही होती हैं। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे ऐसी शातिर औरतों से। इन्हीं अदाओं पर तो लोग धोखा खा जाते हैं भाई। हाँ, अब मलिक साहब आते हैं तो फिर बात करते हैं उनसे। लो मलिक साहब आ गए। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? बस क्या बताऊं मलिक साहब, जब मोहल्ले का माहौल खराब होगा तो परेशान तो होंगे ना जी। अब हमारा मोहल्ला जो है, हम जैसे जो शरीफ शुरफा लोग हैं वो रहने के काबिल नहीं रहा जी। आप बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, आपकी मदद की सख्त जरूरत है जी हमें। बस आप उन लोगों को मोहल्ले से बाहर निकालें जी। हम बहुत बुरी तरह फंस गए जी, बहुत बुरी तरह फंस गए हम। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं जी। ये देखें जी, ये आइए, ये बड़ी नेक परवीन बनी फिरती है ये, ठीक है ना। ये सर पे चादर ओढ़ी हुई है, सर झुका के चल रही, ये जरूर मेरी शिकायत करने आई है सर। इनकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। आप जाओ। ये मलिक साहब, ये देखिए, ये इसकी कजन ने ना, जीनत ने, ये मुझसे पैसे उधार लिए थे 2.5 लाख रुपए। ये देखिए लिखत पढ़त भी हुई थी। ये देखिए, ये लिखत पढ़त हुई थी। अब जब पैसे लेने हम उसके घर जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो हमें गालियां देके घर से निकाल देती है। वैसे थोड़ी होता है मलिक साहब। मलिक साहब आप माई बाप हैं, आप कुछ करें हमारे लिए। आप हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप बेफिक्र रहना करता हूँ। मलिक साहब कर ली बात, देखा? आपने लाइन टच की है, आप आउट हो गए हैं। खाला, क्या हुआ आपको? पानी लेके आना जल्दी से। पानी। मैं पानी लाती हूँ। ये देखें जी, ये आइए, ये बड़ी नेक परवीन बनी फिरती है ये, ठीक है ना। ये सर पे चादर ओढ़ी हुई है, सर झुका के चल रही, ये जरूर मेरी शिकायत करने आई है सर। इनकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। आप जाओ। ये मलिक साहब, ये देखिए, ये इसकी कजन ने ना, जीनत ने, ये मुझसे पैसे उधार लिए थे 2.5 लाख रुपए। ये देखिए लिखत पढ़त भी हुई थी। ये देखिए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये शैतान का चेला क्यों हमारे पीछे पड़ गया? तो यहाँ से निकालोगे तो कहाँ जाएंगे? खाला, क्या हुआ आपको? खाला, ये ना पानी पिए। खाला, आपकी तबीयत ठीक है?
मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी अम्मी तो बाहर गई हैं, डॉक्टर आंटी ने बुलाया था। अच्छा, खाला आपको क्या हुआ है लेकिन? उनको कुछ नहीं बताना। लावा जी परेशान हो जाएंगी। जी खाला। खाला अभी खाला को क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ बता भी नहीं रही हैं। मुझे तो उस शख्स के अंदाज ने चौंका दिया। इतना घबरा के तुम मुझसे बात कर रही थी। मैं कभी ये अंदाजा भी नहीं कर सकती थी कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो। बहुत अरसे से परेशान कर रहा था। धोखे से कागज पे भी दस्तखत करवा लिए। पहले तो ये कहा था कि 2 साल में दे देना पैसे, अब अचानक से मांग रहा है। अगर नहीं दिए तो डरो मत। वो सिर्फ तुम्हें धमका रहा है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मत कमजोर पड़ो उसके सामने। कमजोर पड़ना भी नहीं चाहती थी। मैं तो अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी जी सके, पर हालात तो ये है कि 2 रोटी भी नहीं खिला पा रही उनको सही से। अच्छा किया तुमने मुझसे सब कुछ कह दिया। डॉक्टर साहब, अब बुरा ना माने तो एक बात कहूं। अब मुझे कहीं काम पे लगवा सकती हैं? मैं किसी के घर का काम भी कर लूंगी। आपको पता है मुझे सिलाई भी आती है, मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ बहुत अच्छा। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है तो बस फिर तुम फौरन मेरे घर आ जाओ और हमें अच्छा सा खाना बनाकर खिलाओ।